हेलो फ्रेंड्स, धूलिया एजुकेशन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है हिंदी वर्णमाला भाग 1 के बारे में बताया था, जिसमें कि हिंदी वर्णमाला जो संकेत लिपि है उसके संकेत वर्णमाला में जो कंसोनेंट जो व्यंजन होते हैं उनको मैंने संकेतों के माध्यम में आपको 5 वर्गों के बारे में बताया था। मैं आज आपको इसी से आगे पढ़ाऊंगा और इनको जो है जो कंसोनेंट्स जो व्यंजन है इनको कैसे आगे लिखा जाता है मैं उनको आपको संकेतों में आज बस समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का ये भाग पार्ट 2। य र ल व स ह म न ड ढ और ढ और ण। तो ये शुरू करते हैं य से शुरू करते हैं। य जो हमारा होगा नीचे से ऊपर हम जो है य जो है 30 डिग्री के एंगल पे हम इसको बनाएंगे। य जो है हमारा य जो है हम नीचे से ऊपर की तरफ 30 डिग्री एंगल की तरफ हम इसको बनाएंगे। और इसी तरह से हम जो है र जो है जो बनाते हैं, र को हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हम 2 तरीके से बना सकते हैं। र जो है हम एक सीधी रेखा हम नीचे से ऊपर 30 डिग्री एंगल की तरफ हल्की लाइट लाइन से ऊपर की तरफ करते हैं और इसी को एक कर्व के रूप में बाएं से दाएं की तरफ जो है हम इसको ऑन दी लाइन नीचे की तरफ ले आते हैं। तो ये हमारा र कहलाता है। तो ये ऊपर की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा। ऐसे ही हम जो है ल को हम ऑन दी लाइन से जो है ऊपर की तरफ ल को ऊपर की तरफ लिख सकते हैं और ऊपर से नीचे हम इसको दोनों तरफ हम लिख सकते हैं। ये जैसे हम आगे स्पीड जब हम आपकी बढ़ेगी, जैसे हम वर्णों को मिला करके लिखेंगे जहाँ पे सुटेबल होता है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, जैसे आसानी से हम हाथ को कर्व के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जो है ल को हम जो है संकेत लिपि में ऊपर और नीचे लिखते हैं। इसी तरह से व जो है हमारा नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से लिखा जाएगा। और इसी तरह जो है स जो है दोस्तों हमारा जो है स इस तरह से लिखा जाता है स। और इस तरह से हम दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों कर्व के रूप में लिखते हैं स। और ऐसे ही स के बारे में आपको आगे भी मैं समझाऊंगा कि इसमें स 3 बार आता है, तो उसको आप किस तरह से अलग अलग तरीके से अपने अनुसार लिख भी सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही ह जो है हमारा ऑन द लाइन से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। ये जैसे सुटेबल होता है उसी के अनुसार हम इसको जो है जब हमारे आशुलेपन की डिक्टेशन होती है उसी के अनुसार हम इसको लिखते हैं। और आप दोनों तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसी तरह से दोस्तों हम म को लिखेंगे। म को हम जो है ऑन दी लाइन इस तरह से लिखेंगे, म उल्टा कर्व बनाएंगे इसको। और इसी तरह से हम उल्टा इसको इस कर्व को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हमको बीच में एक डैश लगाना है जिससे हमें ये डिफरेंस पता चल सके। जहाँ पे हमारी रनिंग में जो भी वर्ड हम संकेत के रूप में लिखेंगे म को, तो उसी हिसाब से हम इसको प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम म को 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो इस तरह से नीचे की तरफ लिख सकते हैं या इसको ऊपर की तरफ से लिख करके इसको बीच में से एक डैश लगाते हैं। और न भी दोस्तों इसी तरह से लिया जाता है, थोड़ा डिफरेंस इसमें आपको समझना होगा कि जो है न हम इस तरह से पहले वर्ड को इस तरह से लिखते हैं, इसमें बीच में कट नहीं लगाते, नहीं तो ये म कहलाएगा। इसी तरह से हम म को ऐसे उल्टा लिख करके और इसमें बीच में कर्व लगा देंगे, तो बीच इस कर्व पे जो है हम एक डैश लगा देंगे, तो ये न कहलाएगा। डिफरेंस दोनों में दोस्तों आपको समझना होगा। जैसे कि म को हमने उल्टा लिखा है और इसी म को हमने इस तरह से लिख करके न की अगर बनाना है तो इसमें हम डैश लगा देंगे तो न कहलाएगा। ऐसे ही अगर हमने इसको उल्टा म को इस तरह से उल्टा करके रखे इसमें डैश लगाया तो हमारा ये म कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसको म को ऐसे सीधे लिख देते हैं और इसमें डैश नहीं लगाते तो ये हमारा न कहलाएगा। इसी तरह से एक पेड़ वाला ड होता है हमारा दोस्तों, तो आप इसमें पेड़ वाले ड में और ड में आप काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। प्रैक्टिस करते वक्त भी आपको इस तरह का ध्यान रखना होगा। तो ये जो ड वाला होता है, पेड़ वाला ड, इसके बीच में नीचे एक बिंदी लगती है, तो इसको जो दोस्तों हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे पहले र की तरह नीचे से ऊपर की तरफ 30 डिग्री एंगल पे एक लाइन खींचते हैं और इसको जो है बीच से हम एक डैश लगा देते हैं, तो ये हमारा ड कहलाएगा। ऐसे ही हम इसको नीचे की तरफ जो है र उल्टा की तरफ हम जो लाते हैं और इसको जो है हम बीच से एक डैश लगा देंगे, तो ये भी हमारा ड कहलाएगा, पेड़ वाला ड।
इसी तरीके से ढ वाला, ढक्कन वाला ढ हम इसको लिखते हैं। ह की तरह हम इसको लिखेंगे पहले ऊपर की तरफ, और ह को ही हम नीचे की तरफ भी लिखेंगे। तो जो इसका संकेत होगा, इसमें बीच में से जो है हम एक डैश लगा देंगे, तो ये हमारा ढ कहलाएगा, ढक्कन वाला ढ। लेकिन ये ड और ढ में जो हमने आपको पिछली बार बताया था, तो ड हमने आपको बताया था इस तरह से लिखा जाता है, और ये ढ हमारा जो है इस तरह से जो है ढ वाला हमारा इस तरह से लिखा जाता है। ये ढ, इसमें डैश लगा देते हैं, तो ड पहले आता है, फिर ढ इस तरह से लिखा जाता है। और इसमें ढ ढक्कन वाला होता है, इस तरह से हम ह की तरफ ऊपर की तरफ लिखते हैं, और नीचे की तरफ दोनों तरफ इसकी लाइनें आती हैं, लेकिन बीच में हम इसमें डैश लगा देंगे, तो ये हमारा डिफरेंस इसमें पता चल जाएगा। तो अभी आपको दोस्तों इन व्यंजनों में आपको एक डिफरेंस पता चल चुका हो, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको पहले प, च, क, च, ट, प वर्ग के साथ इसका बारे में नहीं बताया था, ताकि मैंने कहा आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो इसी तरीके से देखो आपका ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ह हम किस तरह से लिखते हैं। ऊपर की तरफ ह की तरह ऐसे 30 डिग्री ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं। ऐसे म और न में आपको डिफरेंस समझना होगा कि म हम इस तरह से लिखते हैं, और फिर इसको इस तरह से उल्टे लिख देंगे और बीच से डैश कर देंगे, तो म कहलाएगा। इसी तरह से न जो हम इसको म का ही उल्टा करके लेकिन डैश नहीं लगाएंगे, तो न, और न का जो उल्टा वाला ये जो वाला कर्व था, इसको उल्टा कर लेंगे, इसको अपोजिट करते हैं, डैश लगाते हैं, तो ये हमारा न कहलाता है। इसी तरह पेड़ वाला ड और ढ में डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, कि इस ड में आपका सीधी लाइन, एक डार्क लाइन आती है, और इस वाले में पेड़ वाले में आपका र जो हम बनाते हैं पहले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, उसमें बीच में डैश लगा के, तो ये हमारा पेड़ वाला ड हो गया। ऐसे ढ, ढक्कन वाला ढ, इसमें ह की तरह हम ऊपर और नीचे लाइन को खींचेंगे इस तरीके से, बीच में डैश लगा देंगे तो ढ हो जाएगा। और इस ड और ढ में इसमें डिफरेंस है कि ये ड के बाद ढ आता है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं। पण हमारे छूट जाता है, तो ये ण ये सारे हमारे जो है न इसमें आता है, ये थोड़ा डार्क होगा, और इसको ऑन दी लाइन लिखेंगे तो हमारा अण हो जाएगा। ये हमारा अण कहलाएगा दोस्तों। ये हम इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, ऑन दी लाइन डार्क उसमें, तो ये हमारा अण कहलाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपको इसी के बारे में दोबारा से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। तो यह जो हमारा होगा दोस्तों, ये लाइन से ऊपर 30 डिग्री एंगल्स पे हम इसको बनाएंगे, लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। इसी तरह से र हम नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ ऑन दी लाइन हम इस तरह से बनाएंगे। ऐसे ही ल को हम ऊपर और नीचे, हम इसको ऊपर की तरफ भी लिख सकते हैं दोस्तों, और नीचे की तरफ भी हम इसको लिख सकते हैं। ये निर्भर करता है कि जब हम अपनी आशुलिपि की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस किस तरह की है, हमें किस तरह से सूटेबल लगता है, हम उसी के अनुसार इसका नीचे या ऊपर की तरफ हम ल का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही व का हम जो दोस्तों, जैसे य हमारा ये इस तरफ से था, दाहिने से ऊपर की, दाहिने से बाएं की तरफ ऊपर कर रहे थे, हम इसको बाएं से दाहिने की तरफ जो है ऊपर की तरफ हम इसको करेंगे। तो व और य में आपको डिफरेंस पता चल गया होता है। य का उल्टा होता है व, तो इसका जो संकेत होता है इसका जस्ट उल्टा होता है। ऐसे ही स होता है दोस्तों। स हम दो तरीके से लिखते हैं, एक दाएं से बाएं और बाएं से हम लिखते हैं दोस्तों दाएं तरफ। और बाकी मैं इसको आपको आगे भी समझाऊंगा जब दोबारा इस पूरी प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। तो इसी तरीके से फिर आपको स में भी आप अपने अनुसार फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही ह दोस्तों, डाउन नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ जो है आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। म आपको इस तरह से करना है कि ऑन दी लाइन एक नीचे ऊपर वाला कर्व नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर बनाएंगे, तो इसको आपको बीच में डैश लगाना है, और इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है न, इस तरीके से। और ड पेड़ वाला ड को जो है हम जैसे ऊपर मैंने बताया था, र हम लिखते हैं नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो ऐसे ही हम जो है दोस्तों इसको ड के लिए जो है नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन बनाएंगे और बीच में डैश लगा देंगे, तो हमारा ये जो है ड कहलाएगा। ढक्कन वाला ढ हमारा ह की तरह होगा। पहले ह की तरह जो हमने लाइन ऊपर बनाई है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ 30 डिग्री एंगल्स पे हम बनाते हैं इसको, और इस पे जो है बीच से डैश लगाना तो ढ हो जाएगा। और ये ड और ढ जो है, ड और ढ में यही अंतर होगा, ये सीधी लाइन मोटी लाइन होती है इसमें,
और बीच में डैश लगाते ना ध हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरी जो व्यंजनों की वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला की संकेत लिपि में लिखी जाती है, एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा ताकि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेके आता रहूँ।